हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार डीएलएड और यूपी पुलिस के लिए मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने जो है वो 120 नंबर क्वेश्चन तक जो है करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वो चैनल पर जा करके जो है वो देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 121 नंबर क्वेश्चन से जो है वो देखेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार डीएलएड हो या फिर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए 121 नंबर का क्वेश्चन है कि दाएं बाएं देखना यानी कि सावधान होना मुहावरा का अर्थ है। धरती पर पाँव न रखना यानी कि घमंडी होना। हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा हो यानी कि साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। हाथ का दिया आड़े आए यानी कि अपना कर्म ही फल जो है वो देता है। धाक जमाना यानी कि रोब दिखाना या फिर रोब होना। अगला है आपका कि धाक जमाना हो गया। अगला है 126 नंबर की कि नेकी और पूछ पूछ यानी कि बिना कहे ही भलाई करना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना होता है मुहावरा का अर्थ है। पानी पानी होना यानी कि अत्यधिक लज्जित होना। पानी पानी करना यानी कि लज्जित करना। पानी में आग लगाना यानी कि असंभव कार्य जो है वो करना। जैसे कि पानी में आग कोई नहीं लगा सकता है तो वो कोई असंभव काम कार्य को जो है वो करना उसको कहते हैं। अगला है आपका पोल खुलना यानी कि रहस्य प्रकट करना। पापड़ बेलना यानी कि दुख में दिन काटना। पौ बारह बारह होना यानी कि खूब लाभ होना। अगला है कि पीठ ठोकना यानी कि साहस बांधना। पीठ दिखाना यानी कि पलायन करना। और फूला न समाना यानी कि काफ़ी अत्यधिक जो है वो खुश होना होता है। अगला है आपका कि फूटी आंखों न भाना यानी कि तनिक भी न सुहाना। बगुला भगत यानी कि कपटी व्यक्ति या फिर ढोंगी व्यक्ति। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि समय का लाभ उठाना। बगले जो है वो झांकना यानी कि बचाव का रास्ता ढूंढना। बाग बाग होना यानी कि खुश होना। बासो उछलना यानी कि काफ़ी जो है वो खुश होना। बासो उछलना यानी कि काफ़ी खुश होना। अगला है आपका कि भीगी बिल्ली जो है वो बनना यानी कि लाचार होना। भड़क जो है वो पढ़ना यानी कि भनक पढ़ना। भनक पढ़ना यानी कि उड़ती हुई खबर सुनना। भाड़ झोंकना यानी कि समय नष्ट करना। मन फट जाना यानी कि विराग होना। और मिट्टी के मोल बिकना यानी कि बहुत ही सस्ता होना। मिट्टी के मोल बिकना का मतलब होता है। अगला है आपका कि मीन मेख करना यानी कि व्यर्थ तर्क करना। मैदान मारना यानी कि विजय प्राप्त करना। राग सियार यानी कि ढोंगी। लोहे के चने चमाना यानी कि कठिन काम करना। लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना या फिर रंज होना। क्रोधित होना या फिर रंज होना। अगला है आपका कि मुर्गी के तकवे का घाव भी बहुत है यानी कि कमज़ोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप तो बस इतना कर ही सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जो है वो कर सकते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। अगर आप में से कोई जो है वो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर आपके दोस्त मित्र जो है वो कर रहे हैं तो उसका मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन जीके का इम्पोर्टेंट करवाता हूं, तो उसके लिए आप जो है उनको बतला सकते हैं या फिर आप जो है जा कर के देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 154 नंबर है कि होश उड़ जाना यानी कि घबरा जाना। हक्का बक्का रह जाना यानी कि भौचक रह जाना। हवा लगना यानी कि प्रभाव पड़ना। हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना। हड़प जाना यानी कि हजम कर जाना। अंक भरना या फिर लगना। अंक भरना यानी कि गले लगना होगा या फिर आलिंगन करना होगा। अगला है आपका अंकुश न मानना यानी कि डिठाई करना। डिठाई करना। अगला है अंग अंग खिल उठना यानी कि प्रसन्न हो जाना। अंग अंग ढीला होना यानी कि फुर्ती न रहना। अंग अंग फूले न समाना यानी कि बहुत आनंदित होना। अंग टूटना यानी कि थकावट से शरीर में दर्द होना। अंग जो है वो लगना यानी कि ताकत देना। अंग लगना यानी कि ताकत
देना। अगला है आपका कि अंगूठी का नागिन। तो जो आपका अंगूठी का नागिन का मुहावरा होगा कि सलीला और सुंदर। अंटी मारना यानी कि चाल चलना। अंडा फूट जाना यानी कि भेद खुल जाना। अंडे सेना यानी कि घर में बेकार बैठे रहना। भीख मांगे और आंख दिखाए यानी कि भीख मांगे पर आंख दिखाए यानी कि भिखारी होकर अकड़ना एक तरह से। अगला है आपका कि अंधेर अंधेर खाता यानी कि अनन्याय अन्याय जिसको कहते हैं। अंगार अंगारे जो है वो बरसना यानी कि कड़ी धूप होना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना। अगला है आपका मुहावरा कि अंदर होना यानी कि जेल में बंद होना। अंधेर नगरी यानी कि जहाँ धांधली हो। अंधेरे घर का उजाला यानी कि इकलौता जो बेटा होता है उसको कहते हैं कि अंधेरे घर का उजाला। अगला है कि अंधेरे में रखना। तो जो आपका अंधेरे में रखना का होता है भेद छिपाना। बोए पेड़ बबूल का के आम कहाँ से हो यानी कि जैसा कर्म करेगा जो व्यक्ति वैसा ही फल मिलेगा। अगर वो जो है वो जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई व्यक्ति है उसका बेटा जो है वो बदमाश है और वो व्यक्ति अपने बेटे पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है या फिर उसको डांट नहीं रहा है मार नहीं रहा है तो आगे जा करके जो है वो उसी को पर जो है वो भारी पड़ेगा। तो वही है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो यानी कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि समझ न आना। अटकले भिड़ाना यानी कि उपाय सोचना। अठ खेलिया जो है वो सूझना यानी कि हंसी हंसी दिल लगी जो है वो करना। अगला है आपका कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम यानी कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का जो आपका मुहावरा का अर्थ होगा कि उम्र के हिसाब से चीज अच्छे जो है वो लगती है। अंधा बनाना यानी कि मूर्ख बनाकर धोखा देना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी आप पकाना यानी कि सबसे अलग सोच विचार रखना। अढ़ाई दिन की बादशाहत यानी कि थोड़ी थोड़ी दिन की जो है वो शान शौकत। अगला है आपका कि अधर में लटकना या झूलना यानी कि दुविधा में पड़े रह जाना। अन्न जल उठ जाना यानी कि किसी जगह से जो है वो चले जाना। अन्न न लगना यानी कि खा पी कर भी मोटा न होना। अपना अपना राग अलापना यानी कि अपनी ही बातें कहना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब जो है वो निकालना होगा। अगला है आपका 191 नंबर का कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित हो जाना। अपनी खाल में मस्त रहना यानी कि अपनी दशा में संतुष्ट रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग थलग रहना। अबे तबे करना यानी कि आदर से न बोलना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना जिसको कहते हैं। अब तक करना यानी कि टाल देना। अब तब करना यानी कि टाल देना होता है। अगला है कि आपे में न होना। तो आपे में न होने का होगा होश में न होना। आँख आना यानी कि आँख दुखना या फिर एक तरह से आँख आने का मतलब नींद भी लगना होता है। आँख उठाना यानी कि सामने ताकना। आँख उठाकर न देखना यानी कि तिरस्कार करना। आँख का काटा शत्रु। आँख का काजल अत्यंत प्रिय। आंखें पत्थरा जाना यानी कि आंखें थक जाना मुहावरा का अर्थ होगा। आंखों का काजल चुराना। तो जो आपका आंखों का काजल चुराना का मतलब होता है गहरी चोरी कर लेना। आंखें फेर लेना यानी कि प्रतिकूल होना। बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती यानी कि बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता है यानी कि एक तरह से बिना परिश्रम किए कुछ भी नहीं मिलता है। बासी कढ़ी में उबाल आया यानी कि उम्र बढ़ जाने पर शौक जो है वो चर्राया। अगला है आपका 208 नंबर का कि आंखों में खून उतरना। तो जो आपका आंखों में खून उतरना होता है कि गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आंखों में गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना। आँच न आने देना यानी कि जरा सा भी कष्ट न
होने देना हो जाएगा। 212 नंबर का मुहावरा है कि आंचल पकड़ना यानी कि सहारा लेना। आंधी के आम यानी कि सस्ती चीजें होती हैं। और आंसू पोंछना यानी कि ढस बांधना। अगला है आपका कि आकाश कुसुम। आकाश कुसुम का अनहोनी बात होता है। आकाश कुसुम अनहोनी बात हो गया। आग पर तेल छिड़कना यानी कि और भड़काना। आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना। और आग बबूला होना यानी कि बहुत ही गुस्से में होना। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 219 नंबर का क्वेश्चन है कि आग लगाकर तमाशा देखना यानी कि झगड़ा पैदा करके खुश होना। आगा पीछा करना यानी कि सोच में पड़ना। आगे का पैर पीछे पड़ना तो किस्मत उल्टी होना। आटा गीला होना का मतलब होता है विपत्ति में पड़ना। अगला है मुहावरा आपका 223 नंबर का कि आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि दुनियादारी का ज्ञान होना। आसमान का टूट पड़ना यानी कि अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान पर चढ़ा देना यानी कि बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। और इशारों पर नचाना यानी कि किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। ईट से ईट बजाना यानी कि विनाश करना। और ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे आपका कोई मित्र है और वो 2 महीना 3 महीना तक दिखाई ही नहीं दिया, अचानक वो दिखाई दिया, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि तुम तो जो है वो ईद का चांद हो गए थे, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नामी चोर मारा जाए और नामी शाह कमा खाए यानी कि बदनामी से बुरा नेक नामी से भला होता है। उधार खाए जो है वो बैठना यानी कि हट करना। उधेड़ बुन में पड़ना या फिर रहना यानी कि सोच विचार करते रहना आपका मुहावरा का अर्थ होगा। अगला है कि उबल पड़ना यानी कि एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहना यानी कि उल्टा काम करना। उल्टी माला फेरना यानी कि अहित सोचना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि बुराई में पड़ जाना। एक घाट का पानी पीना यानी कि एकता और सहनशीलता होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी कि एक जैसे चरित्र और विचार के लोग को कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कि घोर परिश्रम करना। ओखली में सिर देना यानी कि जोखिम मोल लेना। औंधी खोपड़ी यानी कि मूर्खता। कंधे से कंधा जो है वो छिलना, तो भारी भीड़ जो है वो होना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि सब भेद खोलना। कट्टे पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और जो है वो दुखी करना मुहावरा का अर्थ हो जाता है कट्टे पर नमक छिड़कना। अगला है कि कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना। कलम का धनी यानी कि अच्छा लेखन। कलेजा मुंह को आना यानी कि दुख होना। और कलेजा ठंडा होना यानी कि मन को शांति मिलना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है वो आपका 120 से जो है वो स्टार्ट करके 249 क्वेश्चन तक किया। अगला क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में मैं करवाऊंगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप में से कोई बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा है तो मैं जो है उसके लिए 50 क्वेश्चन हर रोज जीके का प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं जो है एक और क्लास जो है वो स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का किसी एक टॉपिक का जो है वो थ्योरी जो है वो आपका सेक्शन करवाऊंगा। और उसमें से जो है वो कुछ वन लाइनर फॉर्म के रूप में क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। उसका मैं जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैंने जो है वो कल एक वीडियो अपलोड किया था कि भारत एक परिचय, यानी कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है और वर्ल्ड में क्या उसका स्थान है, सारे जो है उसका थ्योरी और क्वेश्चन आंसर मैंने जो है वो करवाया है। तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।